नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक एक विकासशील अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका या महत्व है, या एक अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है, उनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने या पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि बैंक क्या है, उसके क्या कार्य हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कंटेंट और वीडियो के माध्यम से आपको डिलीवर्ड किया। आज इसी क्रम में आगे उसी चैप्टर में एक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, उसकी चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसा कि आपको भी विदित है कि वर्तमान परिवेश में बैंकों का क्या महत्व है, बैंक किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इस प्रकार बैंक RBI के दिशा निर्देशानुसार कार्यों को क्रियान्वयन करती हैं, परंतु एक देश की अर्थव्यवस्था में भी एक स्वांगीण एवं महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन करती हैं। EFM पेपर सेकंड में यूनिट संख्या फर्स्ट के अंतर्गत ये प्रश्न अधिकतर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, 20 मार्क्स का। बैंकों का महत्व या आर्थिक विकास में बैंकों की क्या भूमिका है, इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स और रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है या महत्वपूर्ण स्थान है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, चाहे वह विकसित हो या विकासशील हो, या बैंकों की नितांत आवश्यकता है। जैसे शरीर में, मनुष्य के शरीर में रक्तवाहिनी नाड़ियों की तरह भांति कार्य करती हैं, उसी प्रकार बैंक शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में रक्तवाहिनी नाड़ियों की भांति ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार रक्तवाहिनी नाड़ियां सारे शरीर में रक्त पहुंचाकर उसे स्वस्थ, सबल और सक्रिय रखती हैं, उसी प्रकार बैंक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार कर उसे भी सक्रिय व सबल एवं विकसित करते हैं। बैंकिंग क्रियाओं के अभाव में आर्थिक विकास का मार्ग रुक जाता है, इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक जगत का प्राण भी कहा जाता है। किसी भी देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधे आदि सभी बैंकिंग विकास पर निर्भर है। बैंकों के बिना आर्थिक विकास एक कोरी कल्पना है, क्योंकि बैंक का प्रमुख लाभ एवं महत्वपूर्ण है या निम्नलिखित है। प्रथम है बचतों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ सेविंग। जैसा कि आपको मालूम है बचत क्या है। बैंकों में छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके उन पर बैंक ब्याज देते हैं, इसलिए व्यक्ति बैंक में अपना धन जमा करवाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से उस धन को
लेते हैं। इस प्रकार बैंकों को प्रोत्साहन में बैंक समाज में बचत की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। बैंक छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रहित कर उन पर ब्याज देते हैं और ब्याज के प्रलोभन से बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। इससे अपव्यय व नियंत्रण लगता है। बैंक छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित करके उद्योग व व्यापार के लिए भी वित्त प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण भी आधुनिक बैंकों की वित्तीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक छोटी छोटी एवं बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करके उद्योगपतियों एवं व्यापारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बैंक अपनी जमाओं में वृद्धि करके साख का सृजन करते हैं। यह साख एवं वित्त उद्योगों के लिए पूंजी का काम करता है। बैंक बेकार पड़े हुए या बिखरे हुए धन को एकत्रित करके उसे उत्पादन कार्यों में लगाकर पूंजी का भी निर्माण करते हैं। इसलिए पूंजी निर्माण में भी बैंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा पॉइंट है, व्यापार उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था। बैंक व्यापार एवं उद्योगों के लिए मुख्यतया वित्त की व्यवस्था करता है। फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। बैंक उद्योग व व्यापार कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। आधुनिक युग में उद्योग व व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी में इनका संचालन संभव नहीं है। बैंक जनता के अतिरिक्त धन को एकत्रित करके उद्योग व व्यापार कार्यों में या व्यापार कार्यों के लिए उधार देते हैं। इससे समाज का अतिरिक्त धन उत्पादन कार्यों में लग जाता है। उद्योगपतियों व व्यापारियों को पर्याप्त वित्त मिल जाता है एवं बचतकर्ताओं को उचित ब्याज मिल पाता है। इस प्रकार इसी क्रम में पूंजी की गतिशीलता में भी एक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। बैंक पूंजी की गतिशीलता प्रदान करते हैं। कोई भी पूंजीपति अपनी पूंजी में ऐसे कार्यों में लगाते हैं या लगाना चाहते हैं जहां जोखिम कम हो और प्रतिफल अधिक मिले। बैंक पूंजी की पूरी सुरक्षा के साथ उचित प्रतिफल भी देते हैं। इससे पूंजी कम उपयोगी स्थान से हटकर अधिक उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों में लगती है। इससे उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इसलिए पूंजी की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका में एक महत्वपूर्ण कार्यों का या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं, क्योंकि पूंजी की गतिशीलता एक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सहायक है। अगला है, मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व। मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व है। फ्लेक्सिबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम एंड प्राइस स्टेबिलिटी। बैंक साख का निर्माण करते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति व मांग में संतुलन स्थापित करने से कीमतों में भी स्थायित्व बना रहता है। इस प्रकार बैंक मुद्रा प्रणाली में लोचता प्रदान करके कीमत स्थायित्व में भी सहयोग देते हैं। इस प्रकार मुद्रा प्रणाली में लोचता व कीमत स्थायित्व एक विकासशील बैंकों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम एंड प्राइस स्टेबिलिटी एक सहायक है। इससे मुद्रा की पूर्ति व मांग में संतुलन बना रहता है और मुद्रा जो प्रणाली है उसमें लोचता बनी रहती है, जिससे स्टेबिलिटी में सहयोग हो सके, स्थायित्व में क्या हो सके, सहयोग हो सके। इसी क्रम में आगे मुद्रा भेजने
की सुविधा। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। इससे जोखिम व व्यय में भी कमी आती है। जैसा कि आप आसानी से वर्तमान में मुद्रा को गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग व बैंकों के माध्यम से आसानी से मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान से भेज सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। मुद्रा भेजने की सुविधा रेमिटेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। इसी क्रम में आगे सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था भी बैंक करती है। अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था में बैंक सरकारी ऋणों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता होने पर ये सरकार को वित्तीय परामर्श और वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में काम ले सकती है। इस प्रकार बैंक सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था भी करते हैं। इसलिए अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू सरकार में या सरकार को आवश्यकता पड़ने पर भी राजकीय वित्त की व्यवस्था बैंक उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकारी प्रक्रिया एवं सरकार में होने वाली गतिविधियां सही तरीके से संचालन हो सके, जिससे देश निरंतर विकासशील की श्रेणी में आ सके। अगला है इसी क्रम में बैंकिंग का विकास। प्रमोशन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के विकास में बैंकों के कारण ही जन सामान्य में बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास हुआ है। जब जनता आपसी लेन देन में धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा का प्रयोग न करके साख पत्रों का प्रयोग करने लगी है, इससे विधिग्रह मुद्रा की आवश्यकता कम हो गई है। बहुमूल्य धातुओं सिक्कों के चलन में न रह के धातु की घिसावट में भी होने वाली हानि पर भी नियंत्रण लगा है, क्योंकि बैंकिंग विकास एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना बैंकिंग के विकास देश प्रगतिशील नहीं कर सकता या देश प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए प्रमोशन ऑफ बैंकिंग होना आज के इस वर्तमान परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है प्रतिनिधित्व एवं परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइज़र। बैंक की क्रियाएं उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी है। बैंक उनके प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता के रूप में भी सस्ती सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे उद्योगपतियों व व्यापारियों के समय व श्रम की बचत भी होती है। अगला बिंदु रोजगार में वृद्धि। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बैंकिंग रोजगार में वृद्धि करती है। विभिन्न भर्तियों के माध्यम से व्यक्तियों को रोजगार लगवाती है, जिसमें बैंकिंग क्रियाओं के विकास से औद्योगिक व व्यापारिक क्रियाओं का भी विस्तार हुआ है। बैंकों ने आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उद्योग, व्यापार, बैंकिंग सेवाओं आदि के विस्तार में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसलिए रोजगार के अवसरों में भी बैंकों की बहुत ही आधुनिक अर्थव्यवस्था में भूमिका रही है। अंतिम पॉइंट है अदर एडवांटेज। अन्य लाभ। अन्य लाभों में मुख्यतया बैंकिंग अनेक प्रकार की सुविधाएं देती हैं ग्राहकों को, जैसे लॉकर्स की सुविधाएं, बिलों की कटौती की सार्वजनिक धनराशि जमा करवाने के लिए, विभिन्न प्रकार की जोखिमों से छुटकारा दिलाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक देश से दूसरे देश में होने वाली गतिविधियों में भी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। जिसमें हम पढ़ें कि इसके अतिरिक्त भी बैंक ग्राहकों को धन को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधाएं प्रदान करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न व्यक्तियों की साख व आर्थिक स्थिति की सही सूचना देकर निर्णयों को सही दिशा प्रदान करते हैं। बैंक बिलों की स्वीकृति एवं कटौती की सुविधा देकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में भी सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक यात्री चेक जारी करके धन को यात्रा के साथ ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका या जोखिमों से छुटकारा दिलाते हैं। बैंक ग्राहकों की साख पत्रों के संग्रहण का कार्य करते हैं और उनकी ओर से भुगतान देते हैं और भुगतान प्राप्त भी करते हैं। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से ये भी कह सकते हैं
कि आधुनिक युग में बैंकों के बिना उद्योग, व्यापार आदि क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं, सीमित रहती हैं। तो बैंक आर्थिक विकास एवं रोजगार में अवसर समाप्त हो जाएंगे। अगर बैंकों का विकास नहीं होगा, सारी अर्थव्यवस्थाएं गतिहीन हो जाएंगी। अतः आर्थिक विकास के लिए बैंकों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रोफेसर टॉमस ने भी बैंकों के महत्व पर एक शब्द लिखा है, वाक्य लिखे हैं, परिभाषित किया गया है कि बैंक साख पत्रों के चलन, निर्गमन एवं संगठित एवं नियंत्रित करते हैं। वे उधार देय पूंजी के विनियोग को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इससे उसका सबसे लाभदायक उपयोग एवं वितरण संभव बनाते हैं, और जब तक जहाँ चलन मुद्रा की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करते हैं तथा कुछ क्षेत्रों में अधिक चलन मुद्रा की पूर्ति को भी कम करने वाले स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार आज हमने बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक्स, रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन क्लियरली द रोल ऑफ बैंक इन डेवलपिंग इकोनॉमी, जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान परिवेश में बैंकों की क्या भूमिका है, क्या महत्व है। इसी क्रम में अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंक क्या हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।